हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्वाटिक प्लांट्स में एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा था। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडाप्टेशन इन जीरोफाइट्स, यानी कि जीरोफिटिक प्लांट्स में होने वाले एडाप्टेशन, कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट करते हैं, कैसे चेंजेज आते हैं उनकी बॉडी में, जिससे वो अपने आप को एक डिज़र्ट कंडीशन में जो है वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी कि जीरोफाइट्स होते क्या हैं। सो प्लांट ग्रो इन डिज़र्ट इज़ कॉल्ड जीरोफाइट और जीरोफिटिक प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो डिज़र्ट में ग्रो करते हैं, डिज़र्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उन्हें जीरोफाइट्स या जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। दे शो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैरेक्टर फॉर अडेप्टेशन। वो कैरेक्टर के लिए जो है उनमें ढेर सारे टाइप के स्ट्रक्चरल बिहेवियरल अडेप्टेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जो अपने अंदर वो मॉडिफिकेशन करते हैं एक डिज़र्ट कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ लीव्स आर हाईली रिड्यूस टू स्पाइंस। आप जानते होंगे जितने भी डिज़र्ट कंडीशन में पाए जाते हैं प्लांट्स सच एज ओपेंसिया, कैक्टस, ये सभी जो हैं इनकी जो लीफ होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस के फॉर्म में। टू मिनिमाइज द ट्रांसपिरेटरी सरफेस, क्योंकि लीफ जो होती है वो ट्रांसपिरेशन की सरफेस होती है जो वाटर को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसपिरेट करती है एनवायरनमेंट में। सो लीव्स को अगर मॉडिफाइड कर दिया जाता है स्पाइंस के फॉर्म में तो लीफ नहीं होती है और स्पाइंस में कभी सरफेस नहीं होता। इससे जो ट्रांसपिरेशन की रेट होती है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर होता है, उसकी रेट जो है वो कम हो जाती है और कम वाटर जो है वो लॉस होता है, क्योंकि डिज़र्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के पास अब ऑलरेडी जो है वाटर की प्रॉब्लम होती है, वाटर उनके पास कम होता है। इसीलिए वाटर लॉस से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाइड कर लेते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो डिज़र्ट वाले प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, वो कटीले होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इन सम प्लांट लीफ बिकम लेदरी एंड कोटेड विथ क्यूटिकल एंड वैक्सी कवरिंग टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीफ जो है वो लेदरी हो जाती है, लेदर की तरह हो जाती है, जैसे लेदर होता है, और मीन्स मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और कोटेड होती है वैक्स से ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोमेटा बिकम सनकेन। स्टोमेटा जो होते हैं वो सनकेन होते हैं, डीप एम्बेडेड होते हैं, मीन्स अधिक लीफ की जो गहराई में जाके वो पाए जाते हैं, धसे हुए स्टोमेटा होते हैं। इन मेनी प्लांट स्टोमेटा बिकम स्कोटो एक्टिव। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें डिज़र्ट कंडीशन वाले जीरोफिटिक प्लांट्स के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कोटो एक्टिव होते हैं। स्टोमेटा आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फोटो एक्टिव एंड स्कोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव स्टोमेटा विच ओपन ड्यूरिंग सनलाइट, in presence of sunlight is called photoactive, but the stomata which opens at night duration they called scotoactive stomata. Next is many plants such as acacia nilotica has deciduous leaf. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डिसिडुअस लीव्स होती है। डिसिडुअस मीन्स एक जो है निश्चित ड्यूरेशन के बीत जाने के बाद उनकी लीफ जो है वो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और वहाँ से नए लीफ का एक तरह से हम जिसको कहते हैं पतझड़, मीन्स एक निश्चित ड्यूरेशन पे लीफ जो है वो फॉल्स हो जाती हैं और उनकी जगह पे न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होता है। इसे डिसिडुअस लीफ कहते हैं, डिसिडुअस कंडीशन कहते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जीरोफाइट में जिनकी लीफ जो है वो ऐसी होती है, सच एज एकेसिया निलोटिका, जिसे हम बबूल का पेड़ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रूट ग्रो वेरी डीपली टू एक्सप्लोर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। रूट जो है वो बहुत डीपली ग्रोथ करते हैं, मीन्स बहुत अधिक गहराई तक ग्रोथ होती है इनकी, टू एक्सप्लोर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मीन्स जहाँ तक वाटर के पाए जाने की, वाटर के प्रेजेंस की संभावना होती है वहाँ तक इनके रूट जो है वो ग्रोथ करते हैं, ताकि वाटर अगर कहीं पर भी सॉइल सरफेस पे हो या सॉइल के अंदर वाटर हो तो उसे ये जो है अब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज मेनी एनुअल प्लांट इन द डिजर्ट आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड क्विकली कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं
जीरोफिटिक जिनमें जो एनुअल प्लांट होते हैं, जिनमें सीड की जो जर्मिनेशन होती है उसके बाद ही वो अपनी लाइफ को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। मीन्स सीड जर्मिनेट हुआ और जब वाटर अवेलेबल है, रेनी सीजन है, उसी टाइम में अपनी लाइफ को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड बिकम रेसिस्टेंट इन ड्राई सीजन, दीज प्लांट आर कॉल्ड इफेमेरल। मीन्स जो एनुअल प्लांट होते हैं जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाने वाले, वो क्या करते हैं, जब रेनी सीजन आता है, बारिश होती है, तो उनकी सीड जर्मिनेट होती है और उसी टाइम पे वो अपनी जितने टाइम में बारिश का सीज़न रहता है उतने टाइम में अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करने के बाद जब ड्राई सीज़न आता है यानी कि बारिश ख़त्म हो जाती है तो रेसिस्टेंट हो जाते हैं। मीन्स एक रेसिस्टेंस फॉर्म बना लेते हैं, उसमें वैसे ही रेसिस्टेंस फॉर्म में पड़े रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीजन में जब रेनी सीजन आती है, बारिश होती है, तो फिर से जर्मिनेट करते हैं और फिर से अपनी लाइफ को बारिश के टाइम पे ही जो है, मतलब जब तक वाटर अवेलेबल है उसी टाइम पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सच प्लांट इज कॉल्ड इफेमेरल प्लांट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एडाप्टेशन इन सैलाइन एनवायरनमेंट। मीन्स सैलाइन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाइड कैसे करते हैं, एडॉप्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज सैलाइन एनवायरनमेंट। प्लांट विच ग्रो इन सैलाइन और साल्टी सॉइल आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। ऐसे पौधे जो सैलाइन एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ पर जिस सॉइल में साल्ट की अधिकता होती है, इसे हम सैलाइन एनवायरनमेंट या सैलाइन सॉइल कहते हैं। और ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले पौधे जो हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। मीन्स सैलाइन सॉइल में पाए जाने वाले प्लांट्स हेलोफाइट्स कहलाते हैं। द सैलाइन सॉइल हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट ड्यू टू विच इट इज़ फिजियोलॉजिकली ड्राई। सैलाइन सॉइल जो होती है उसमें जो साल्ट की जो कंसनट्रेशन होती है वो अधिक होती है और साल्ट की कंसनट्रेशन की वजह से ही जो सॉइल होती है वो अधिक ड्राई होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ हेलोफाइट इज द मैनग्रोव प्लांट। जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे स्पेशल जो कैटेगरी है हेलोफाइट्स की, वो है मैनग्रोव प्लांट। इस पे शॉर्ट नोट बहुत बार पूछता है, मैनग्रोव प्लांट क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। इनमें एक स्पेशल टाइप का रूट होता है, उस रूट को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। मीन्स जो मैनग्रोव प्लांट के रूट होते हैं उन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड कम आउट ऑफ द सॉइल। ये जो होते हैं वो जियोट्रॉपिक के नेगेटिव अपने ग्रोथ करते हैं। मीन्स आप कॉमनली जानते हैं जितने भी रूट होते हैं वो हमेशा जियोट्रॉपिकली ग्रोथ करते हैं, सॉइल के अंदर की तरफ ग्रोथ करते हैं, ना कि फोटो एक्टिव होते हैं कि जिधर सनलाइट मिलेगी वो सूट सिस्टम का काम होता है सनलाइट की तरफ ग्रोथ करना। बट जो मैनग्रोव प्लांट में रूट होते हैं उनका ये कैरेक्टर जो है वो और पौधों की तरह नहीं होता है, डिफरेंट होता है। मीन्स वो जो है वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं और ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं मैनग्रोव प्लांट के रूट, और इन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। दीज रूट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इनका काम जो होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मीन्स गैस के एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज जो होते हैं उनमें हेल्प करना। द लीव्स आर स्मॉल ग्रीन थिन। यहाँ पे जो है मैनग्रोव प्लांट कह सकते हैं या हेलोफाइट्स के लीव्स की बात हो रही है। The leaves are small, green, thin, leathery. In some species, stem and leaves excrete excess of salt. लीव जो होती है वो स्मॉल होती है, ग्रीन होती है, थिन होती है, लेदरी होती है, मीन्स मोटी होती है। इन सम स्पीसीज स्टेम एंड लीव्स, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें स्टेम और लीव्स क्या करते हैं, साल्ट जो अधिक मात्रा में साल्ट होता है उनको एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट है जो एक तरह से हेलोफाइट्स या कह सकते हैं मैनग्रोव प्लांट से रिलेटेड है। द टर्म इज विविपैरी। विविपैरी क्या होता है, दीज प्लांट सो विविपैरी। जो मैनग्रोव प्लांट होते हैं या जो सैलाइन हेलोफाइट्स होते हैं वो विविपैरी कंडीशन को शो करते हैं। विविपैरी कंडीशन इज रिलेटेड टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। दीज प्लांट सो विविपैरी दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट। मीन्स इनका जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो फ्रूट के अंदर। कॉमनली हम क्या करते हैं, किसी फ्रूट को खाते हैं और उसकी सीड को लाके सॉइल में या ऐसे ही रख देंगे या फिर उसको ऐसे फेंक देते हैं, तो भी जब उसको सारे मिनरल्स और वाटर मिल जाते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करके जो सीड होती है उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। बट मैनग्रोव प्लांट के केस में ये थोड़ा अलग है, इसमें विविपैरी कंडीशन होती है। मीन्स जो
सीड होते हैं उनकी जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, विच इट इज़ स्टिल अटैच टू द प्लांट बॉडी। मीन्स फ्रूट जो है वो प्लांट से अटैच है और उसके अंदर सीड है, और अटैच होने के टाइम पर ही जो सीड है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाती है। आफ्टर जर्मिनेशन सीड फॉल ऑन द ग्राउंड एंड डेवलप टू द न्यू प्लांट। अब जर्मिनेशन होने के बाद जो है फिर फ्रूट ही कह सकते हैं या फिर सीड जो है वो ग्राउंड सरफेस पे गिर जाता है, प्लांट से डिसअटैच होके और एक नए प्लांट बॉडी के फॉर्म में ग्रोथ करता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड विविपेरी कंडीशन ऑफ मैनग्रूव और हेलोफाइट्स।